जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कल्वी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वाई आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग। और ये जो पोयम है ये लिखा गया है माया एंगलू के द्वारा, जो कि एक ब्लैक अमेरिकन थी। और यहाँ पे इन्होंने उस टाइम के इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, यानी इन्होंने उस टाइम के इंसिडेंट को बताने की कोशिश करी है जबकि यूएस के अंदर ब्लैक अमेरिकन और वाइट अमेरिकन के बीच में कह सकते हैं कि सिविल वार चल रहा था। और उस टाइम पे जो वहाँ के वाइट अमेरिकन्स थे वो काफ़ी कह सकते हैं कि वो लोग उन लोगों को सुपेरिटी उन लोगों को वहाँ पे सुपेरिटी थी, यानी वो लोग वहाँ पे सुपेरियर होते थे इन कंपेयर टू ब्लैक अमेरिकन। और ब्लैक अमेरिकन को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इन्फीरियर समझा जाता था। तो वहीं से रिलेटेड ये इंसिडेंट है और उस इंसिडेंट को यहाँ पे माया एंगलू जो हैं ये हम लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं बाय द कंपेरिजन बिटवीन टू बर्ड। उसमें से एक जो बर्ड होगी वो केज के अंदर होगी और दूसरी जो बर्ड होगी वो केज के बाहर होगी। तो इन्हीं दोनों केज के बीच में यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे और कंपेरिजन करके हम लोग यहाँ पे ब्लैक अमेरिकन और व्हाइट अमेरिकन की कंडीशन को बताएंगे यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता हूँ कि जब भी मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा फ्री बर्ड तो आप जरूर समझिएगा कि फ्री बर्ड का मतलब यहाँ पे है कि ऐसी बर्ड जो कि केज के बाहर है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो फ्री बर्ड बोला है वो फ्री बर्ड बोला है फॉर द वाइट अमेरिकन, और जो केज्ड बर्ड है यानी ऐसी बर्ड जो कि पिंजरे के केज के अंदर है ये वो लोग होंगे जो कि अमेरिका के अंदर रहते हैं और वो उनका कलर जो है ब्लैक है यानी ब्लैक अमेरिकन। तो ठीक है, हम लोग अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे माया एंगलू जो है वो अपने फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, पोएम के फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बताती हैं द फ्री बर्ड lived on the back of the wind and flowed downstream till the current end and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky। इस फर्स्ट स्टेंजा के अंदर यहाँ पे वो बताती हैं कि जो फ्री बर्ड्स हैं वो क्या हैं कि जो फ्री बर्ड्स हैं वो एयर के अंदर आगे पीछे अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में वो फ्लोट करने के लिए फ्री हैं। वो चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। एज वेल एज वो क्या कर सकती हैं कि जहाँ पे स्ट्रीम यानी जहाँ पे जो धारा जहाँ पे इंड होती है वहाँ तक ये जा कर के फ्लोट कर सकती हैं। एज वेल एज वो अपनी विंग्स को अपने कह सकते हैं कि अपने पंखों को जितना चाहे उतना फैला करके जितने दूर तक चाहे उतने दूर तक वो फ्लोट यानी उतने दूर तक वो उड़ सकती हैं। वो मतलब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे फ्री बर्ड हैं वो अपने मन की मालिक हैं। वो जहाँ चाहे वहाँ पे जा सकती हैं, जैसे चाहे वैसे ये यहाँ पे उड़ सकती हैं। एज वेल एज जो फ्री बर्ड्स हैं वो सन की जो ऑरेंज रेज हैं यानी सन की जो ऑरेंज प्रकाश है ऑरेंज रंग का, उसके अंदर भी बड़े ही आराम से बड़े ही इंजॉयफुली रूप से नहा सकती हैं। उसके अंदर ये अब उड़ सकती हैं। कुछ इस तरह की बात है। यानी यहाँ पे ही बताया गया है कि जो फ्री बर्ड है वो चाहे जैसे वैसे वो रह सकती हैं, यानी कि जो वाइट अमेरिकन हैं वो अपने मन के मालिक हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लैक अमेरिकन हैं वो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा फ्री नहीं है। सेकेंड स्टेंजा के अंदर यहाँ बताया जाता है बट अ बर्ड दैट स्टाक डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार ऑफ रेज। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड सो ही ओपनड हिज थ्रोट टू सिंग। इसके बाद बता रहे हैं कि लेकिन ऐसी बर्ड जो कि केज के अंदर कह सकते हैं कि कैद है। डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रो हिज बार ऑफ रेज। और वहीं बता रहे हैं कि उसके अंदर वो लोग मुश्किल से ही अपना जो उनका कह सकते हैं कि जो केज के अंदर बंद है यहाँ पे बर्ड, वो कहीं मुश्किल से ही अपनी विंग्स को, अपने जो पंख हैं उनको फैला सकती है। और उनके जो पैर है वो भी बंधे हुए हैं और उनके जो पंख है वो भी कतरे जा चुके हैं। इसलिए वो क्या कर सकती हैं कि उनके कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका कुछ भी फ्री नहीं है। इनका पैर भी बंधा हुआ है और उनका जो कह सकते हैं जो पंख है वो भी कतर दिए गए हैं। इसलिए अब इस टाइम पे उनका कुछ भी फ्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका फ्री है इस टाइम पे थ्रोट यानी गला। इसलिए वो उसे ओपन करती हैं और चिल्लाना शुरू करती हैं यानी सिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर बताया जाता है द केज्ड बर्ड सिंग विथ अ फियरफुल थ्रिल ऑफ द थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज हर्ट्स ऑन द डिस्टेंस हेल
फॉर द केज बर्ड सिंग ऑफ फ्रीडम। इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो केज बर्ड है उसकी जो सिंग है यानी उसकी जो गीत है, उसके गीत में एक कह सकते हैं कि एक डर से भरा हुआ, एक भयफुल, एक भयभीत सा कह सकते हैं, वहाँ पे थ्रिल उसके अंदर समाया हुआ है। यानी कह सकते हैं कि उसकी जो आवाज़ है, उसके जो सिंग है, उसके अंदर एक डर है। और वहाँ पे ऑफ द थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल, और उसके बाद बता रहे हैं कि ये एक अनजाना सा है, जो कि आप यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो इनके सिंग होते हैं, इनके जो गाने होते हैं, वो एक अननोन सा यहाँ पे उसके अंदर थॉट है, यानी इनका जो सॉन्ग है, उस सॉन्ग के अंदर एक अनजाना सा एक भय छुपा हुआ है। एंड हिज ट्यून्ड इज हार्ड, और उनके जो आवाज़ है, उनकी जो वॉइस है, वो इतना तेज़ी से गाती हैं, इतना ज़ोर से गाती हैं कि दूर की पहाड़ी से भी उनकी आवाज़ को सुना जा सकता है। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये जो चिड़ियाँ हैं, ये जो पिंजरे के अंदर कैद जो चिड़ियाँ हैं, ये गा रही है अपनी आज़ादी का गीत, क्योंकि ये अपनी आज़ादी के लिए गाती हैं, अपनी जो कि इनकी चाहत है, जो कि इनकी उम्मीद है, जो कि इनकी आशा है कि एक दिन ये भी फ्री होंगी, तो ये अपनी फ्रीडम के लिए गाती हैं। यहाँ पे ये बताया गया इस स्टेंजा के अंदर। इनका नेक्स्ट स्टेंजा जो स्टार्ट होता है, उसके अंदर ये बताया गया यहाँ पे आप लोग को, द फ्री बर्ड थिंग ऑफ एंड द ब्रीज एंड द ट्रेड विंड soft through the singing trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he named the sky his own। इसके बाद क्या होता है, यहाँ बता रहे हैं कि जो आपकी जो फ्री बर्ड हैं, यानी ऐसी बर्ड जो कि केज के बाहर हैं, वो तो बस सोच रही हैं, बस वो तो इंतज़ार कर रही हैं एक नई हवा का। यहाँ पे ब्रीज का मतलब है आपका एयर, हवा। वो बस ये इस इंतज़ार में कब हवा बदले और अब कब मैं नए तरीके से एंजॉय करूँ इस एयर का, कब मैं नए तरीके से गुलटियाँ मारूँ और कैसे मैं ऊपर से नीचे, डाउन स्ट्रीम, अपवर्ड में फिर से कैसे मैं एंजॉय करूँ, उनको बस इस बात का इंतजार है। एंड ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द सिंगिंग ट्री, और उसके साथ साथ क्या है कि वो जो वहाँ पे बहुत सारे ट्री हैं और वहाँ बहुत सारे जो मोटे मोटे जो वार्म हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी उनको भी ये खाने के लिए बिल्कुल ही फ्री हैं। इनको कोई बाउंडेशन नहीं है, ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। एज वेल एज क्या है कि ये वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं, उन जो कि पड़े हुए हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, ये उनको भी ईजिली खा सकती हैं। और पूरा का पूरा कहा जाए तो आसमान ही इनका है, चाहे जितना मन हो उतना ये उड़े, चाहे जैसे उड़े, इन्हें कोई भी रोक टोक नहीं है। यहाँ पे जिनको भी ये फ्रीडम की बात करी जा रही है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये व्हाइट अमेरिकन के बारे में कहा जा रहा है। जो नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग का स्टार्ट होता है, उसके अंदर यहाँ बताया जाता है कि बट अ केज बर्ड स्टैंड ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम, हिज शैडो साउट ऑन अ nightmare scream, his wings are clipped and his feet are tied, so he opened his throat to sing। अब यहाँ बताया जा रहा है कि लेकिन जो केज बर्ड है, ऐसी बर्ड जो कि पिंजरे में कैद बर्ड है, वो क्या करती है कि वो अपने सपनों के कब्र पे खड़ी है। मतलब उनके सपने यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं, उनके पूरे सपने ख़त्म होने वाले, उनके सारे सपने बरी होने वाले हैं। बरी मतलब यहाँ पे होता है दफन करना, तो उनके सिर्फ सपने जो बर्बाद होने वाले हैं, उनके कगार पे खड़े हैं। और कह रहे हैं यहाँ पे कि उनके जो ये जो आपके केज्ड बर्ड हैं, इनके जो विंग्स हैं, यानी इनके जो पर हैं, इनके जो पंख हैं, वो कतर दिए गए हैं, इनके पैर जो है बांध दिए गए हैं, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकती, इसलिए फिर से अपने थ्रोट को ओपन करती हैं गाने के लिए। द केज्ड बर्ड सिंग विथ fearful thrill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sing of freedom। ये अगेन जो पीछे हमने एक स्टैंजा पढ़ा था, उसी को अगेन रिपीट करा जाता है कि हाँ, जो केज्ड बर्ड हैं वो गाती हैं एक फियरफुल सॉन्ग, यानी कह सकते हैं कि ऐसा गाना गाती हैं जिसके अंदर एक भय छुपा हुआ है, एक डर छुपा हुआ है। और ये जो वॉइस इनका है, ये थोड़ा इसके अंदर कह सकते हैं कि एक अननोन सा इनका एक दर्द है, एक डर है, जो कि इसके अंदर फील करा जा सकता है। और एज वेल एज लॉन्ग्ड फॉर स्टील एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंस हिल, और इनका जो आवाज़ है दूर तक जाता है, बहुत दूर से ही इनकी वॉइस को सुना जा सकता है। दूर जो हिल है, जो पहाड़ी है, वहाँ से इनकी आवाज़ को आसानी सुना जा सकता है। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग ऑफ फ्रीडम, और यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो चिड़िया है जो कि कैद है केज के अंदर, पिंजरे के अंदर, वो गाती है अपनी आज़ादी के लिए गाती है, और वो अपनी आज़ादी के लिए गाती है, यानी वो चाहती है कि मैं आज़ाद हो जाऊं, और वो पूरा का पूरा अपना थॉट लगा देती है। और क्योंकि अब उसके यहाँ पे पैर बंधे हुए हैं, उसके पंख जो है कतर दिए गए हैं, यानी
उसको हटा दिया गया, इसलिए क्या है कि और एज वेल एज इनको केज के अंदर कैद भी कर दिया गया, इसलिए इसका कुछ भी फ्री नहीं है, सिर्फ इसका गला फ्री है। इसलिए ये भयभीत आवाज़ में गाने के लिए अपना गला खोलती है और ये खूब दूर दूर तक गाती है। तो ये था आपके जो आप आज का आपका जो पोयम है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशंस। तो यहाँ पे हम लोग का पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड होता है। और इसी के साथ क्या है कि यहाँ पे जो माया एंगलू हैं, ये चूँकि एक मैं आपको बता दूं कि ये भी एक ब्लैक अमेरिकन थी, तो इन्होंने खुद ही इस तरह की प्रॉब्लम्स को वहाँ पे फेस करा था और इन्होंने अपनी आंखों देखी चीज़ों को एक पोयम के फॉर्म में कह सकते हैं पिरो करके इतना ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को पोयम के फॉर्म में यहाँ बताया है कि इसको समझ करके या इसको देख करके हम लोग को बहुत ही यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अच्छे से पूरा वो सेटअप समझ में आ जाता है कि आखिर जब यूएस के अंदर ब्लैक अमेरिकन और वाइट अमेरिकन के बीच में ये भेदभाव की कंडीशन चल रही थी तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही होगी। लेकिन हाँ, आप लोग को बता दें कि बाद में ये सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। ये तब की बात है जब एक कह सकते हैं कि जब ब्लैक अमेरिकन और वाइट अमेरिकन के बीच में ये भेदभाव चला करता था, लेकिन अभी करंटली ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग का ये पोएम एंड हो जाता है। और इस तरह से आप लोग को अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए